नमस्ते दोस्तों, मैं आपका वेस्ट हॉरर जोन लेकर आया हूँ। आज एक और बहुत ही शानदार कहानी जो रक्षाबंधन से जुड़ी है। ये कहानी आप रात को हेडफोन लगाकर सुने, नहीं तो आप इतनी सुंदर कहानी का मजा नहीं ले पाएंगे। सावन का आखिरी हफ्ता। रक्षाबंधन से एक दिन पहले गांव की छांव में छिपा डर रतौली गांव की पहचान थी। वहां का हजारों साल पुराना बरगद का पेड़ और नीचे बना शापित मंदिर। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले एक राखी बांधने वाली बहन ने अपने भाई को मौत से बचाने के लिए तांत्रिक से मन्नत मांगी थी। पर जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उस बहन ने खुद को मंदिर के सामने फांसी लगा ली। उसके बाद से हर रक्षाबंधन पर उस पेड़ के नीचे काली साड़ी में एक औरत दिखती थी, जिसके हाथ में एक जली हुई राखी होती थी। गांव वालों ने मंदिर बंद करवा दिया और रक्षाबंधन पर उस तरफ जाने की मनाही कर दी। आरव और स्वरा, भाई बहन जो बचपन में गांव छोड़कर शहर चले गए थे, इस बार रक्षाबंधन मनाने गांव आए। उनकी दादी ने उन्हें मंदिर के पास ना जाने की सख्त हिदायत दी। स्वरा को गांव की कहानियों में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। वो आरव को लेकर रात में मंदिर देखने चली गई। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा थम गई और एक जली हुई राखी उनके पैरों के पास गिरी। स्वरा ने डरते हुए उसे उठाया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पीछे से किसी औरत की कराहती हुई आवाज आई, भाई, मेरी राखी कौन बांधेगा? अगली सुबह स्वरा के हाथ पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। पूरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे में जलती हुई राखी के धागे मिलते दीवार पर खून से लिखा, मैं भी बहन थी। आरव की नींद में चीखें, मुझे मत ले जाओ। स्वरा का व्यवहार बदलने लगा। वो दिन में भी एक तक घूरती रहती और राखी को सीने से लगाकर बैठी रहती। दादी ने बताया कि सालों पहले उनकी बहन रत्ना भी हर रक्षाबंधन पर गांव आती थी, पर एक बार उसने मंदिर जाकर राखी बांधने की जिद की और फिर कभी लौटकर नहीं आई। गांव वालों ने बताया कि रत्ना की आत्मा ही अब हर साल राखी पर एक भाई की तलाश करती है। अगर कोई बहन अपने भाई को मंदिर के पास राखी बांधे तो आत्मा उसमें समा जाती है। दादी रो पड़ी। स्वरा को अब वही आत्मा घेरे हुए है। रात को स्वरा अचानक घर से गायब हो गई। आरव जब मंदिर पहुंचा तो देखा स्वरा पेड़ के नीचे खड़ी है। उसकी आंखें सफेद, हाथ में खून से सनी राखी और मुंह से वही आवाज, अब तू मेरा भाई बनेगा। वो आरव की कलाई पर राखी बांधने लगी, पर उसकी कलाई से खून बहने लगा। तभी दादी पहुंची और एक पुराने तावीज और राख के साथ मंत्र पढ़ने लगी। आत्मा चीखने लगी, लेकिन रत्ना की आत्मा ने कहा, जिसे मैं भाई मान लूं, उसका अंत निश्चित है। आरव ने आंखें बंद कर राखी को अपनी कलाई पर खुद बांध लिया और बोला, अगर तुझे भाई चाहिए तो ले, पर बहन की तरह रक्षा की सौगंध खा कि तू अब किसी और को नहीं लेगी। पेड़ जलने लगा, मंदिर की घंटियां टूटकर गिर पड़ी और आत्मा एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। सुबह स्वरा नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी कलाई पर राखी का जला हुआ निशान रह गया। गांव वाले खुश थे कि शाप टूट गया, लेकिन अंतिम दृश्य में आरव की आंखों में हल्की सी लाल चमक दिखाई देती है और दीवार पर एक नई पंक्ति उभरती है, अब एक भाई हर रक्षाबंधन को एक बहन ढूंढेगा।